अस्सलाम वालेकुम, शफ़ाउल्लाह ख़ान है यार। और आज जो मेरी वीडियो है वो ब्लॉगिंग से रेलेवेंट है। सबसे पहले आज हम ब्लॉगिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करेंगे। यानी कि जब ब्लॉग स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हमें नीश फाइनल करनी होती है, नीश सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो ये बताने वाला हूँ कि नीश सेलेक्ट करने के लिए हम कौन से ऐसे 10 फ़िल्टर यूज़ करते हैं या 10 फैक्टर यूज़ करते हैं, जो हम क्राइटेरिया 10 यूज़ करके नीश को सिलेक्ट करते हैं। अगर वो एक नीश इन दिस ये जो 10 क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूँ, इन पे अगर वो पूरा उतरती है तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये फिर हम सारी लिस्ट बनाते जाते हैं, 10-15 नीशेज हम निकालते हैं पहले। फिर हम उन 10-15 में से हम एक से दो नीशेज जो होती हैं वो फाइनल करते हैं। फिर उन पे नेक्स्ट हम जो हमारा स्टेप नंबर 2 होता है, यानी कि कीवर्ड्स। अब हम एक नीश फाइंड कर ली है। अब नीश फाइनल फाइनल करने के बाद हमने क्या करना होता है कि अब हमने उसके हर कीवर्ड को कवर करना होता है। यानी कि अब हमने उसके फॉर एग्जांपल अगर हम अफिलिएट की बात कर रहे हैं तो अफिलिएट में हम क्या करेंगे कि हम अफिलिएट एवं एम्फिलिएट के कीवर्ड्स पहले कवर करेंगे, फिर उसके जो इंफॉर्मेशनल होंगे उसी नीश से रेलेवेंट वो कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो ये डिस्कस करने वाला हूँ कि हम नीश जो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है अफिलिएट मार्केटिंग या अफिलिएट ब्लॉगिंग से रेलेवेंट जो नीश फाइंड करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अफिलिएट की कोई नीश फाइनल करनी है या नीश ढूंढनी है तो उस कीवर्ड में बेस्ट लाजमी आना चाहिए। यानी कि वर्ड के स्टार्ट में बेस्ट आना चाहिए। जिस तरह बेस्ट मोबाइल कवर, बेस्ट डायरी या बेस्ट स्कूल बैग। तो ये जिसके स्टार्ट में बेस्ट आएगा ये एफिलिएट वर्ड होगा। ठीक है। यानी कि ये अब एक पूरी नीश होगी। जिस तरह बेस्ट स्कूल बैग है ना, तो ये एक पूरी नीश है। ठीक है। तो अब हमने नीश को जब फाइनल करना है तो हमने उसके फैक्टर सारे देखने होते हैं। अब बेस्ट के अलावा भी कुछ वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जिस तरह वर्सेस है, यानी कि स्कूल बैग वर्सेस कॉलेज बैग। जिस मतलब जिस वर्ड के दरमियान में वर्सेस आ जाए वो भी अफिलिएट वर्ड होता है। बेस्ट आ जाए वो भी उसको हम अफिलिएट वर्ड यूज करते हैं। और जिस वर्ड में रिव्यू आ जाए, यानी कि स्कूल बैग रिव्यू, मोबाइल कवर रिव्यू, तो ये भी अफिलिएट वर्ड्स होते हैं। ये भी यानी कि एक पूरी नीश होती है। ठीक है। तो हम इस नीश को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमने नीश फाइनल करनी है। नीश फाइनल करने के बाद जैसे मैंने बताया कि सेकंड स्टेप में हम कीवर्ड्स करेंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ नीश पे होगी, और जो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वो हम कीवर्ड्स पे बनाएंगे कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, फिर कीवर्ड्स के क्लस्टर कैसे बनाए जाते हैं, फिर सिलो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, और फिर कंटेंट कवरेज कैसे की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। नीश क्राइटेरिया में जो हमारा पहला क्राइटेरिया है जी वो है केडी का। ठीक है। पहले इधर मैं लिस्ट में साथ साथ लिखते जाऊंगा। नेम, यानी कि नीच का जो नेम होगा, जो वर्ड होगा। फिर जो हमारा, हाँ, हमारा जो फिल्टर है वो सबसे पहला फिल्टर जो है वो हम केडी देखते हैं, यानी कि कीवर्ड डेंसिटी उसकी कितनी है। ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोज का जो पेड वर्जन है वो यूज़ करेंगे। आप मोज का जो फ्री वर्जन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री वर्जन भी प्रोवाइड करता है। तो हम मोज में केडी देखेंगे। और फिर हमारा जो सेकंड है, सेकंड फिल्टर हमारा क्या है, वॉल्यूम का है, कि हम उसका सर्च वॉल्यूम देखेंगे। कीवर्ड का हमें मतलब हमने कीवर्ड की केडी देख लिया है, फिर हमने उसका वॉल्यूम देख लिया है। वॉल्यूम देखने के बाद अब हम थर्ड फिल्टर पे आएंगे। थर्ड फिल्टर जो है वो है डीए। ठीक है। यानी कि डोमेन अथॉरिटी। उस यानी कि जो सर्प है, पहला पेज है, पहले पेज को सर्प कहते हैं ना। तो पहला पेज जो है वो जो यानी कि सर्प है, उस पे जितनी भी इस कीवर्ड से रेलेवेंट जो वेबसाइट रैंक हैं उनका डीए कितना है। यानी कि वो कितने डीए वाली हैं, कोई 30 डीए वाली होगी, कोई 40 वाली होगी, कोई 50 वाली होगी। तो अब मैं पहले ये फिल्टर के नेम लिख लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि हम किस क्राइटेरिया में सेलेक्ट करेंगे। यानी कि कितने केडी वाले कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कितने वॉल्यूम वाले कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कितने डीए वाले कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। डीए हो गया। उसके बाद हमारा है जी प्राइस। प्राइस हम कहाँ से चेक करेंगे, अमेजोन से, क्योंकि हमने उधर की एफिलिएट बनाने हैं।
एफिलिएट लिंक उधर से लेके फिर हमने सेल करना है, अपनी वेबसाइट पे अटैच करना है। तो प्राइस हो गया। प्राइस को चेक करने के बाद हम गूगल ट्रेंड चेक करते हैं। तो गूगल ट्रेंड हमारा चेक होगा गूगल ट्रेंड की वेबसाइट से, ठीक है। यानी कि जो हमने कीवर्ड निकाला है उसको हम फिर उधर पुट करेंगे गूगल ट्रेंड पे, और देखेंगे कि उसका जो ट्रेंड है कैसा जा रहा है। फिर हम देखते हैं जी ये प्रोडक्ट, ये जो कीवर्ड है ये किस कंट्री में ज़्यादा सर्च हो रहा है, ये किस कंट्री का कीवर्ड है, ये चेक करेंगे। फिर हम चेक करते हैं एलेक्सा रैंक, ठीक है। अलेक्सा रैंक के लिए भी एक एक्सटेंशन है जो फ्री एक्सटेंशन है, उसको हम यूज़ करेंगे और हम चेक करेंगे कि अलेक्सा कितने एलेक्सा रैंक वाली वेबसाइट पहले सर पे वो रैंक कर रही हैं। अलेक्सा रैंक को अगर हम चेक करेंगे, इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये एवरग्रीन है कि नहीं। यानी कि हम कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं चूज कर रहे हैं जो सीजनल हो, यानी कि एसी अगर हम चूज कर रहे हैं तो एसी का 2-3 महीने सीजन होगा, फिर पूरा साल हम बैठे तो नहीं रहेंगे ना। हमने एवरग्रीन प्रोडक्ट चूज करनी है। स्कूल बैग है एवरग्रीन है, ठीक है। मोबाइल कवर है एवरग्रीन है, एसी है सीजनल है, हीटर है सीजनल है। तो मतलब हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जो एवरग्रीन हो, यानी कि पूरा साल चलने वाली हो। ये हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं जी डोमेन एज, ठीक है। यानी कि पहले सर्च पे जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनकी वो कितनी एज वाली वेबसाइट्स हैं, यानी कि कितने पुरानी पुरानी वेबसाइट पहले पेज पे पड़ी हुई हैं। जितनी न्यू वेबसाइट अवेलेबल होंगी उतना हमारे लिए इजी होगा। तो अब पहले देखते हैं जी हम कि किन क्राइटेरियाज पे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं इधर साथ साथ लिख भी देता हूँ कि केडी कितना होगा जी, लेस देन 25 होना चाहिए, ठीक है। और अफिलिएट के लिए जो वॉल्यूम मतलब सेलेक्ट किया जाता है अमूमन वो अबव 2500 या 2000 भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना होना चाहिए, ठीक है। यानी इससे ज़्यादा जितना होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब डीए की बात हम करें तो डीए जो डी है वो लेस देन 30 होना चाहिए, ठीक है। अब ये चेक कैसे करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ फ़िल्टर बता रहा हूँ। प्राइस जी आप अगर सही मतलब अर्न करना चाहते हैं और आपके जो अपने मेहनत करने वाले हैं उसको मैं यानी कि उसकी वो कुछ वर्थ रखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप मिनिमम 75 या $100 एवरेज प्रोडक्ट प्राइस हो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ जी एवरेज $100। यानी कि इससे लेस होगी तो आपने प्रोडक्ट मतलब थोड़ी बहुत लेस हुई तो चल सकती है, लेकिन ये नहीं है कि $10-15 वाली आपने प्रोडक्ट पकड़ लेनी है तो फिर आपको उसको बेचेंगे भी सही तो डेली की 5 सेल भी आ रही हैं, 6 सेल भी आ रही हैं, तो उसमें ज़्यादा इतना मतलब प्रॉफिट नहीं होता। तो आप प्रोडक्ट ही ऐसी हाई टिकट प्राइस रखें ताकि जब भी वो एक भी सेल हो, दो भी सेल हो, तो आपको अच्छा खासा कमीशन आ जाए उससे। गूगल ट्रेंड जी हम देखते हैं वो होता है जी बिटवीन 25 टू 50 या 75, बिटवीन 25 टू 75 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री जो है वो हम टायर 1 रखते हैं, यानी कि टायर 1 में यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब इस तरह के जो कंट्री हैं उनमें ये कीवर्ड सर्च होता हो तो हम फिर उसको सिलेक्ट करते हैं। अलेक्सा रैंक जी हम देखते हैं जितना अलेक्सा रैंक कम होगा उतना हमें ज़्यादा, यानी कि उतनी ज़्यादा वो वेबसाइट ट्रैफिक ले रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी वेबसाइट का जो अलेक्सा रैंक है वो मोर देन मिलियन है, 1 मिलियन है, तो समझ लें कि वो ट्रैफिक बहुत कम ले रही है, ठीक है। अब लेस देन मिलियन है, लेस देन 100 के है, लेस देन 50 के है, तो समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वेबसाइट ले रही है। तो हमने ऐसी वेबसाइट को सिलेक्ट करना होता है। ये मतलब हम ऐसे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका जो जो सर्प है, ठीक है। सर्प पे जितनी भी वेबसाइट रैंक है वो अलेक्सा रैंक में, यानी कि या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो ट्रैफिक ज़्यादा ले रही हो, क्योंकि हमने ऐसा कीवर्ड भी तो नहीं सिलेक्ट करना ना जिसका सर्च वॉल्यूम तो हो, लेकिन जो पहले सर पे वेबसाइट रैंक कर रही हैं वो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ना ले रही हो, यानी कि कीवर्ड का कुछ इंटेंट ही डिफरेंट हो, ठीक है। कीवर्ड शायद यूट्यूब पे सर्च हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं, ठीक है। अलेक्सा रैंक हमने देख लेना है कि लेस देन आप मिलियन कर लें या 500 के कर लें, 500 के कर लें, मतलब इसके अंदर वेबसाइट अवेलेबल हो। एवरग्रीन का मैंने आपको समझा दिया है कि सीजनल ना हो, ठीक है, यानी कि वाइडली एक्सेप्टेड हो, नॉट सीजनल, ठीक है। अब डोमेन एज हम जो डोमेन एज है वो यानी कि जो वेबसाइट रैंक कर रही हैं सर पे
उनकी एज क्या है, या वो कब रजिस्टर हुई हैं, या वो कब यानी कि लोगों ने उस डोमेन को परचेज किया है। तो ये हम कहाँ से पता करेंगे? इसके लिए भी हम एक फ्री वेबसाइट यूज़ करेंगे, जहाँ से हम देख सकेंगे कि हाँ, ये जो वेबसाइट रैंक कर रही है इसकी डोमेन एज क्या है, ये कब बनाई थी। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सारे फिल्टर मैंने बता दिए हैं, और फिल्टर का हमने क्राइटेरिया भी रख दिया है कि कौन से क्राइटेरिया में हम चूज़ करेंगे। अब हम जाते हैं जी गूगल पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे गए। अब आपके माइंड में जो कोई वर्ड आ रहा है ना, आपने उधर से स्टार्ट करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में अभी वर्ड आ रहा है जी, बेस्ट बेस्ट टैटू मशीन। ठीक है। बेस्ट टैटू मशीन आ गया। अब बेस्ट टैटू मशीन आ गया, तो मैंने देखना है जी जो सबसे लो डीए वाली वेबसाइट होगी ना। ठीक है। लो डीए वाली वेबसाइट का क्या फायदा होता है कि आपको उधर से कुछ ना कुछ कीवर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं, या कुछ नीशेज ऐसी मिल जाती हैं जो कि यानी कि उनका जो केडी होता है वो लो होता है, उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होता है, क्योंकि वो आप कंपिटेटर समझ लें कि देख रहे हैं ना। क्योंकि आप अगर अपने कंपिटेटर्स को देखेंगे, या जो नए मार्केट में आ रहे हैं उन वेबसाइट को देखेंगे, क्योंकि वो उनका डीए भी लो है, और उनकी जो क्या कहते हैं, पहले सर पे रैंक भी कर रही हैं, तो समझ लें कि उन्होंने कुछ यानी कि कीवर्ड्स ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जिनका केडी लो है, तभी तो वो सर पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे वेबसाइट को पहले देख लेना, ताकि हमारा टाइम भी बचे, और हम ऐसी वेबसाइट का देखें। अब देखें ये डीए साथ लिखा आ रहा है। ठीक है। ये डीए मेरा इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैं जो टूल है वो ऑलरेडी इसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और उस टूल का नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर को आप साथ वो अटैच कर लेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें साथ नज़र आएंगी। यानी कि डीए क्या है, अब इसका डीए 57 है, ये डीए 83 है, ये 100 है, 50 है, 75 है, 4 है। अब ये देखें 4 डीए वाली वेबसाइट हमें मिल गई है। ठीक है। हमने क्या करना है, इसका हमने जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी किया, हमने एक और टूल है जो मैंने पहले बताया ऑलरेडी, कि हम मोज पे जाएंगे। ठीक है। मोज का आपने इंस्टॉल कर लेना है अपनी क्या कहते हैं, यानी कि पेड वर्जन ले लेना है अगर अवेलेबल हो आपके पास। पेड वर्जन भी इतना महंगा नहीं मिलता है, 500-600 रुपये का आपको पेड वर्जन मिल जाता है। तो आपने इधर आ जाना है, ये कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करेंगे। कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करने के बाद जो हमने वेबसाइट का लिंक कॉपी किया है जिसका डीए 4 था, समझ लें कि 4 डीए वेबसाइट न्यू है, और वो रैंक भी कर रही है सर पे, तो समथिंग इंटरेस्टिंग, यानी कि उसने कुछ कीवर्ड अच्छी की हुई है, कुछ कंटेंट कवरेज अच्छी की हुई है। तो ऐसी चीज़ों को आपने नज़र में रखना होता है। अब इसको हम देख लेते हैं अभी। ये देखें जी, कीवर्ड रिसर्च पे हमने क्लिक किया है। तो आप क्या करना है, एक्सप्लोर बाय साइट करना है। ठीक है। एक्सप्लोर बाय साइट क्यों करना है? क्योंकि हम वेबसाइट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है। यानी कि इधर से मैंने वेबसाइट उठाई है, अब उस वेबसाइट का मैंने लिंक कॉपी की है, उसको मैं ले आया हूँ कीवर्ड रिसर्च में, और कीवर्ड रिसर्च में मैंने एक्सप्लोर बाय साइट कर दिया। एक्सप्लोर बाय साइट पे क्लिक किया है मैंने। इधर क्लिक करने के बाद ये जो पे वो उधर से मैंने लिंक उठाया था वो इधर पेस्ट कर देना। और इधर क्या करना है जी, एग्जैक्ट पेज की जगह मैंने कर देना है रूट डोमेन। ठीक है। रूट डोमेन कर दिया है। और डायरेक्ट मैंने इधर से ये यूएस होना चाहिए, ये आपने देख लेना है। और इधर से मैंने क्या करना है, सिंपली एनालाइज पे क्लिक कर देना है। ठीक है। आप इसका फ्री ट्रायल वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, पूरे महीने के लिए अवेलेबल होता है। तो अगर नीच रिसर्च करनी है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब वो एनालाइज होके आ गया है। अब ये क्या कह रहा है जी, इस वेबसाइट में 142 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जो रैंकिंग में है, और चौथी से 10वीं पोजीशन तक 8 कीवर्ड ऐसे हैं जो रैंक कर रहे हैं। ठीक है। और इसका जो डी है वो 4, उधर 4 बता रहा था, इधर 8 बता रहा है। ये मतलब थोड़ी बहुत वो इधर मिस्टेक कर रहा है, लेकिन ये है कि डी ए इनका अथेंटिक होता है। जो मोज का डी ए और मोज का के डी अथेंटिक होता है। ठीक है। अब वो हम क्लिक करेंगे ये सी ऑल रैंकिंग कीवर्ड्स। ठीक है। सी ऑल रैंकिंग कीवर्ड्स, क्योंकि हमने वो जो 142 कीवर्ड्स हैं वो देखने हैं। 142 कीवर्ड्स में हमें अपने मतलब का अगर कोई कीवर्ड मिलता हुआ तो हम देख लेंगे। अब मैंने बताया था कि एफिलिएट में कीवर्ड के स्टार्ट में हमेशा बेस्ट होना चाहिए। ठीक है। बेस्ट होगा, वर्सेस होगा, रिव्यू होगा,
तो वो आप वो कीवर्ड आपने देखना है। अब देखें, ये देखें लोग केडी जिनका मैंने बताया था कि केडी जिसका 25 से लेस होगा, हमने उसको सिलेक्ट करना है। अब हम इधर क्या करेंगे कि फ़िल्टर लगा लेंगे कि हमें जो डिफ़िकल्टी है वो दिखाओ, यानी कि 30 से लेस वाली दिखाओ, क्योंकि अभी ये 25 पर डायरेक्टली क्लिक नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने 30 क्लिक कर दी है। ठीक है, अब ये मैंने कर दी है। और इसमें मैंने देख लेना है कि अब इस पे क्लिक करके मुझे थोड़ा सा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने कर दिया ताकि मुझे अच्छे वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पहले नज़र आएं और इस तरह लोएस्ट वाले सबसे आखिर में नज़र आएं। तो जी ये देखें, 25 डिफ़िकल्टी यानी कि 25 केडी वाली पे 1800 सर्च वाली है, मैं टैटू नीडल साइज, लेकिन ये एफिलिएट कीवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके स्टार्ट में बेस्ट नहीं है। तो आपने देखना है कि बेस्ट वाला, अभी आप इधर देखें, ये आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको अगर कोई कीवर्ड ऐसा नज़र आ गया जिसके स्टार्ट में बेस्ट आ रहा हुआ या रिव्यू आ रहा हुआ, रिव्यू आखिर में भी आ सकता है, ये देखें, अब बेस्ट डेटो पावर सप्लाई और रिव्यू। ठीक है, यानी कि रिव्यू आखिर में भी, रिव्यू जो होता है वो हमेशा आखिर में ही आता है। जिस तरह मैंने बताया था कि स्कूल बैग रिव्यू। ठीक है, लेकिन ये है कि कीवर्ड आपने वो देखना है जो सिंपल हो, इस तरह नहीं है आप बेस्ट टैटो सप्लाई पावर सप्लाई रिव्यू, बेस्ट टैटो पावर या टैटो पावर रिव्यू, इस तरह वाले कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जी। अब ये देखें, बेस्ट टैटो इक्विपमेंट ब्रांड। अब इसमें क्या है, अब ये हमारी नीश हो सकती है। क्यों? इसके स्टार्ट में बेस्ट भी आ रहा है, और ये यानी कि इसमें हम वाइड कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हम लेके जाएंगे। अब हम इसका यानी कि केडी तो हमें पता चल गया कि 25 से लेस है। सर्च वॉल्यूम मैंने कहा, मैंने बताया है कि सर्च वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं, सिर्फ हम डिपेंड करते हैं किस पे, कीवर्ड एवरीवेयर पे। इसका जो सर्च वॉल्यूम होता है वो होता है अथेंटिक। ठीक है, अथेंटिक सर्च वॉल्यूम हम, यानी कि मोज का हम केडी चेक करते हैं और डीए, और जो सर्च वॉल्यूम होता है वो हम किससे चेक करते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर से। कीवर्ड एवरीवेयर $10 में आपको पूरे साल के लिए मिल जाता है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और ये देखें जी, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 30 है, यानी कि बहुत कम सर्च वॉल्यूम है। तो ये हमारा क्राइटेरिया पे उतर ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में मैंने क्या बताया था लिस्ट में, कि हमारे क्राइटेरिया में ये है कि 2500 से अबव होना चाहिए। तो ये इसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं जा रहा। अब क्या करेंगे, हम नीचे चलते जाएंगे। बेस्ट टैटो गन ब्रांड, इसको भी हम देख लेते हैं कि इसका शायद, इसका केडी तो अच्छा है, शायद सर्च वाली में इसका मिल जाए। तो हम देखते हैं जी हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अब ये सर्च वाली में भी हमें बताएगा, ये 110 है, ये भी फेल हो गया हमारे क्राइटेरिया पे। तो हमने इस तरह करके, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमने इसमें मौज में आके चीज़ें देख लेनी है कि हाँ कोई ऐसा कीवर्ड हमें मिल रहा है। देखें, जो नीश रिसर्च है ना, वो एक दिन का काम नहीं है। नीश रिसर्च पे आपको मतलब 20-20, 30-30 घंटे, 40-40 घंटे वर्किंग आवर्स लग सकते हैं। मैं एक दिन में नहीं कह रहा, मतलब आपको, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो मैंने जब नीश रिसर्च स्टार्ट की थी, तो तकरीबन मुझे 2-3 हफ्ते लगे थे। उसमें सारी रिजेक्ट ही हो रही थी, क्योंकि मैं कभी कीवर्ड उल्टा उठा के ले जाता था। मतलब ये किसी के आगे बहस नहीं होता था, तो कोई वैसे कीवर्ड उसका इंटेंट नहीं मिलता था। तो हमने कीवर्ड्स देखने होते हैं कि कीवर्ड्स का इंटेंट भी होना चाहिए ना, कि कमर्शियल इंटेंट है भी कि नहीं। मतलब कुछ ऐसे देखने में नज़र आ रहे होते हैं कि वो सेल के लिए होती नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि बेस्ट, अब जिस तरह के बेस्ट, बेस्ट पैकेजेस। ठीक है, ठीक है, अब बेस्ट पैकेजेस में कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, तो आपने कीवर्ड ऐसे ढूंढने होते हैं, या उन कीवर्ड का इंटेंट ऐसा देखना होता है जो कि कोई प्रोडक्ट हो। तो इसलिए मैं स्टार्ट में यही मिस्टेक कर रहा था, या मैं चाहे ऐसा कर लेता था कि मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट देखी जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं था, या सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो केडी लो है, या केडी लो है तो मतलब केडी ठीक है, तो किसी के डोमेन है जो सही नहीं है, या मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मिस्टेक मैं करता था स्टार्ट पे। तो वो सारी चीज़ें जब कवर की हैं, तो फिर हमें एक अच्छी नीश मिली है।
और नीश रिसर्च आपकी जितनी वो होगी, स्ट्रांग होगी, उतना आपको जल्दी रैंकिंग मिल सकती है। तो अब इधर मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये हमारी वेबसाइट, मतलब हमें इस वेबसाइट से हमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इस वेबसाइट से हम जो ढूंढना चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला। तो हम जी एक बार दोबारा फिर जाएंगे। दोबारा फिर जाने पे हम कोई और कीवर्ड को, अब ये देखें, हम हमने जो कीवर्ड इधर डाला था, बेस्ट टैटो गन ब्रांड, ठीक है। अब वो हमें, ये हमने कीवर्ड तो सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन हम इधर आके नीचे वेबसाइट देख लेते हैं, शायद हमें कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसका डीए लेस हो। अब ये देखें जी, हमारे दूसरे नंबर पे हमें वेबसाइट मिल गई है, उससे फर्दर कीवर्ड से, जिसका डीए 20 है। मैंने कहा था 30 से लेस डीए वाली वेबसाइट को आपने हमेशा एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो अब हमने 20 डीए वाली वेबसाइट को उठा लिया है। 20 डीए वाली वेबसाइट को हम इधर जी क्या करेंगे, पुट करके इधर रूट डोमेन पे सिलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें कोई ऐसा कीवर्ड ऐसा मिल जाएगा जिसका जो डी होगा वो 25 से लेस होगा, जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा। तो अब देख लेते हैं जी। अब ये देखें जी, बेस्ट टैटो पावर सप्लाई, देखें हमें पहले नंबर पे, थर्ड नंबर पे मिल गया, जिसका 25 से लेस है। इसका सर्च वॉल्यूम हम देख लेते हैं, गूगल पे जाके क्या कहता है सर्च वॉल्यूम। अगर तो इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हुआ तो ये हमारी लिस्ट में जी पहली परवाज होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ मैं आपको लाइव वो करवाने वाला हूँ इसमें, और आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लेना है और आपको समझ आ जाएगी। इसका सर्च वॉल्यूम 320 है जी, ये भी हमारे कोई ख़ास नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको छोड़ देंगे और हम आगे चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने सेलेक्ट क्यों नहीं किया, बेस्ट पेन फॉर टैटू आर्टिस्ट। देखें, पहले आपने फोकस करना है मेन कीवर्ड पे, फार, अंडर, अबव, ये वाले कीवर्ड नहीं देखने। बेस्ट पेन होता तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते। बेस्ट टैटू पावर सप्लाई है, हमने इसको सिलेक्ट किया। देखें अब, बेस्ट टैटू पावर सप्लाई फॉर बिगनर, तो ये फर्दर कीवर्ड है, ये सब कैटेगरी में अब आएगा, जब यानी कि हम नीश सेलेक्ट करेंगे, जब हम बाद में कीवर्ड फाइंड करेंगे तो ये उसमें आ जाएगा। तो हमने पहले नीश ढूंढ रहे हैं, नीश में हमने सिंपल पहले बेस्ट, और आखिर में फिर बाद में मेन कीवर्ड, उसमें कोई फार, दिस, डेट, अंडर, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी नीश अच्छी वाली मिल जाए आपको। अब इसमें हम नीचे जाते हैं। बेस्ट बेस्ट टैटो ट्रांसफ़र पेपर, इसका डी है, के डी जो है वो 30 है, तो हमारे लिए सही नहीं है। बेस्ट टैटो थर्मल प्रिंटर, ये हम देख लेते हैं जी। देखिए, मैं कीवर्ड वही देख रहा हूँ, स्टार्ट में मैं यही मिस्टेक करता था, मतलब मेरी इतनी रिजेक्ट हुई है, कभी कोई कीवर्ड ऐसा देख लिया जिसमें कोई फार लगा के ले जाता, कभी अंडर, मतलब ऐसे नीश मेरी रिजेक्ट हो जाती थी। अब इसका देखते हैं थर्मल प्रिंटर का। तो थर्मल प्रिंटर का आ गया जी, 50 है, ये भी सही नहीं है। तो हम चले जाते हैं बेस्ट टैटो किट, बेस्ट टैटू लाइट्स, बेस्ट टैटू इन ब्लैक, ठीक है। अब इसमें से यानी कि हमने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लिया जी बेस्ट, अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया बेस्ट रोटरी टैटू मशीन, ठीक है। अब ये देखें, इसका हम देखते हैं ना, इसका सर्च वॉल्यूम हमें पता चलेगा केडी, तो इसका लो है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम इसका 1600 है। तो अभी देखें, मैं समझाने के लिए आपको इधर ये पुट कर देता हूँ, समझ लें कि ये 1600 नहीं है, ये 2600 है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैं फाइंड करने बैठ जाऊंगा तो वो क्या होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने बाकी सारी चीज़ें भी कवर करनी है। अब इधर मैं लिस्ट में चला जाता हूँ जी। मैंने क्या कर दिया है कि हमारे पास एक कीवर्ड मिला है, बेस्ट रोटरी टैटो मशीन, ठीक है, जिसका केडी हमने देखा है जी, जिसका केडी हमने क्या किया है कि हमें मिला है 24। अब देखें, मैं ये चीज़ फर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको आगे भी सारी चीज़ें समझानी है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी हम अगर सही कीवर्ड ढूंढने बैठ गए। मैंने सारी चीज़ इंटेंट समझा दी है कैसे होता है, मतलब 25 से लेस है। सर्च वाली हमने क्या किया कि समझ लें कि हमने फर्ज किया कि इसका 2600 ये हमें गूगल पे नज़र आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। डीए अब हमने देखना है जी, डीए कैसे देखना है, डीए का मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर भी चुका हूँ। देखेंगे, बेस्ट रोटरी टैटू मशीन है, ठीक है, जिसका हमने हमने फर्ज किया कि ये 1600 नहीं है, ये 2600 है, ठीक है। अब हमने इसकी डीए कैसे देखना है, डीए ये है कि पहले पहले ये जो सर्प है, ये पहला पेज है, इस पे जितनी वेबसाइट रैंक कर रही हैं उनका डीए क्या है,
वो डी अंडर 30 है कि मतलब कितनी है, ये अंडर 30 है तो कितनी अंडर 30 से लेस वाली अवेलेबल है। ये पहली 41 है जी, ठीक है। दूसरी का, ये दूसरी का 20 है, 20 के बाद 12 है, 20 12 20 18 75 54 12। तो देखें, मतलब अंडर 30 से लेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है 12 की वेबसाइट। तो जितनी अंडर 30 से लेस अवेलेबल है ना, समझ लें कि एक 20 की अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है जी, इधर लिख लेना है, ये देखें 20 लिख ली है, 12 की अवेलेबल थी 12 लिख ली है, फिर 12 की अवेलेबल थी 12 लिख ली है, फिर 20 की अवेलेबल थी वो भी लिख ली है, ठीक है। मतलब जितनी वेबसाइट अवेलेबल है और जितने डीए वाले अवेलेबल हैं वो हमने इधर लिख लेनी है, ताकि हमें पता चले। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ, 4 वेबसाइट ऐसी अवेलेबल हैं जो अंडर 30 है, ठीक है। जितनी ज़्यादा अवेलेबल होंगी, ये समझ लें कि ये आपकी वो पोजीशन है जो कि वीक पोजीशन है, जिनको आप यानी कि ओवरकम कर सकते हैं, जिन इन पोजीशन पे आप आ सकते हैं, आपकी वेबसाइट आ सकती है, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी, समझ लें आपके लिए उतनी ज़्यादा वो क्या अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये हमारा हो गया डीए। अब आते हैं हम प्राइस की तरफ। प्राइस हम कैसे चेक करेंगे जी? बेस्ट रोटरी टैटो मशीन है, तो अब हमें प्राइस चेक करनी है, तो वो तो हमने प्रोडक्ट की चेक करनी है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम बेस्ट हटा देंगे और सिर्फ रोटरी मशीन, हम अमेजोन पे आएंगे। अमेजोन पे हम प्रोडक्ट की प्राइस चेक करेंगे जी। अब अब हमने इसमें बेस्ट तो नहीं लिखना है, क्योंकि हमने तो सिर्फ अब प्रोडक्ट की प्राइस चेक करनी है ना। वो क्या लिख दिया है, रोटरी मशीन तो नहीं है, रोटरी मशीन है, वैसे भी आ गया। अच्छा, अच्छा मैंने वैसे गलत ऊपर लिख दिया है, रोटरी मशीन है। तो हमने प्राइस चेक कर लेनी है जी, ये प्राइस क्या है। हमने एवरेज सारी की प्राइस चेक कर लेनी है। देखें, हमें पता चल रहा है कि प्राइस अबाव $100 आ रही है एवरेजली। किसी की 106, किसी 289, 299। मतलब एवरेज हमने क्या कंसिडर कर लिया कि यार ये हमने पहले पेज पे सारी देखी तो अबाव 100 ही है, ठीक है। तो हमने ये इसको सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ ये ओके है, इसका अबाव 100 है। दूसरी बात आपने ये ज़रूर देख लेनी है कि जो पहले पेज पे प्रोडक्ट रैंक कर रही हैं वो बिक भी रही हैं कि नहीं। अब ये देखें, बिकने से कैसे पता चलेगा कि उस पर रिव्यूज़ कितने हैं? 2000 रिव्यू अवेलेबल है, 123 रिव्यू अवेलेबल है। समझ लें कि ये प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है। फ्रंट पेज पे अगर वो खाली पड़ा होगा तो उसको भी फिर आपने सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि शायद उसका इंटेंट लोगों का परचेज करने वाला हो ही ना। तो ये भी आपने लाजमी देख लेना है। इधर से जी हमें प्राइस भी पता चल गई कि हाँ एवरेज जो है वो हमें मिल रही है $200, मतलब इससे अबव ही है। तो ये इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये भी हमने इधर लिख लिया। अब हम गूगल ट्रेंड देखेंगे। गूगल ट्रेंड के लिए हमने क्या करना जी, एक और वेबसाइट ओपन कर लेनी है, google trends.com या trends.google.com, ठीक है। अब गूगल ट्रेंड लिखेंगे, आपके सामने हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इधर आपने पूरा कीवर्ड पेस्ट करना है, बेस्ट रोटरी टैटो मशीन, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया और आपने ये इसको एक और मिस्टेक नहीं करनी सर, एक मिनट मैं बताता हूँ। ये जैसे ही सर्च कर लेना है ना, ये आपने ऊपर आके इधर से अपना कंट्री भी लाजमी चेक कर लेना है। ऐसा ना हो कंट्री पाकिस्तान पे सर्च कर रहे हो, ये इधर से पाकिस्तान है ना, ये इधर से आपने यूएस कर लेना है। क्योंकि आपने ट्रेंड जो चेक करना है वो वर्ल्ड वाइड का करना है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में आप, अब आपको पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड का ट्रेंड किस कंट्री में है। बेस्ट, क्यों नहीं दे रहा ये गूगल ट्रेंड? इधर अभी ये थोड़ी मिस्टेक कर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है। तो इसको अभी हम रहने देते हैं। बस सिंपल यही है कि इधर आपको कीवर्ड डालेंगे। अब देखें, मैं इसको शायद कीवर्ड में कोई इशू होगा तो इसलिए वो कर रहा होगा, हम वैसे करके देख लेते हैं, ठीक है। कोई और कीवर्ड देख लेते हैं। बेस्ट स्कूल बैग। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे देखा जाता है, बाकी कीवर्ड का आपको पता चल गया है। ये आप देखें, ये ट्रेंड आ गया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ट्रेंड आ गया। इंटरेस्ट ओवर टाइम में बताता हूँ। ये 25 50 75 100। अब देखें, ये ज़्यादातर 50 से 75 के दरमियान रह रहा है और कभी कभी 100 पे भी गया है। तो समझ लें कि ग्रेटेस्ट ट्रेंड एवर आपने देख लिया है, यानी कि ये इतना बेहतरीन किस्म का ट्रेंड है जो कि हमेशा 50 से अबव ही रहता है, यानी कि कभी नीचे आया ही नहीं है। तो समझ लें कि ये तो प्रोडक्ट ओके है, ठीक है। तो ये हमारा करना है। जस्ट अ मिनट।
अच्छा, तो गूगल ट्रेंड हमने देख लिया कि ये बिटवीन, ये क्या है, बिटवीन 50 to 75 है, ठीक है। तो हमने इधर लिख लेना है, क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं ना। ये अब एक मैं लिस्ट बना के दे रहा हूँ, फिर इसी तरह आपने ये कॉपी करके, मतलब सेम आपने फिर मुख्तलिफ कीवर्ड्स निकालने हैं, मुख्तलिफ निशेस निकालनी है, और ये इसी तरह आपने शीट को भरते जाना, और इसमें से फिर हम एक सेलेक्ट करेंगे बिटवीन 50 to 75। अब ये समझ लें कि ये हमारी जो एक सख्त किस्म के फिल्टर्स हैं, जिनको हम अगर हम पास कर लेंगे तो हमारी जो एक नीश होगी, ये एक को, यानी कि गोल्ड माइन नीश हमें मिल जाएगी। कंट्री हम देख लेते हैं, कंट्री भी हमें ये गूगल ट्रेंड से ही पता चलेगा कि ये कौन से कंट्री का सर्च वॉल्यूम है, ये कौन से कंट्री का सर्च इंटेंट है। अब ये देखें जी, ये हमारा कीवर्ड इधर कैसे फेल हो रहा है। मतलब ये तो मैंने अभी स्कूल बैग का दिखाया ना, बेस्ट स्कूल बैग। वैसे तो हमने रोटरी मशीन का सर्च कर दिया, रोटरी मशीन पे वो थोड़ा इशू कर रहा था, नहीं सर्च कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये दिखाया। अब देखें, अगर कोई इधर सर्च वाले में इंटरेस्ट बाय रीजन में पहले नंबर पे इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपीन, इस तरह के कंट्री होंगे, तो आपने उस कीवर्ड को छोड़ देना है। अगर इधर यूएस होगा तो हम बता देंगे यूएस होगा, कनाडा होगा, या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया होगा, या सिर्फ यूएस होगा, तो हमने क्या करना है, इधर लिख देना है। ये सारे कंट्री इकट्ठे होंगे तो आपने टायर वन लिख देना है, या सिर्फ यूएस का है तो आपने यूएस लिख देना है। ये कर दिए। अलेक्सा रैंक हम कैसे चेक करेंगे, ये आ जाए दोबारा, आप गूगल पे आ जाए, मैं आपको बताता हूँ अलेक्सा रैंक। अलेक्सा रैंक के लिए आपको एक एक्सटेंशन वो इंस्टॉल करना पड़ती है साथ, वो है एस ई ओ कॉक बोलते हैं कि क्विक बोलते हैं, ठीक है। ये हमने कर लेनी है, ये आपको नज़र आ भी रही होगी। इसको हमने एक्टिव किया हुआ है। तो अब देखें रैंक, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये रैंक 258 के, ठीक है। आपने सर्च ऊपर से स्टार्ट करना है। 220 के है, 1.33 मिलियन है। 411 के है, 2.24 मिलियन है। 258 के है, 48 के है, 11 के भी है। मतलब ये देखिए, अभी हमने इस कीवर्ड को सिलेक्ट तो नहीं किया है ना, ठीक है। अब जितनी भी वो वेबसाइट अगर अवेलेबल होंगी ना, मिलियन से अबव अवेलेबल होंगी, तो समझ लें कि इसका एलेक्सा रैंक को मतलब बुरा है। इस पे या जो इस कीवर्ड पे वेबसाइट्स हैं वो ट्रैफिक नहीं ले रही, ठीक है। तो हमने फिर उनको सिलेक्ट नहीं करना होता। अब ये इधर हमें जो वेबसाइट्स मिल रही हैं उनका लेस दैन 100 के, लेस दैन 500 के अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, हमने फॉर्म में लिख देना है, मतलब आपने एवरेज लिख देना है कि लेस दैन 200 के वाली वेबसाइट बहुत अवेलेबल है, ठीक है। और एवरग्रीन में आपको खुद पता होगा, बेस्ट स्कूल बेस्ट रोटरी टैटो मशीन है। तो ये इसका कोई सीज़न तो नहीं होता, ये तो हर वक्त लोग, अगर किसी ने कोई टैटो बनवाना है तो वो सर्दियों में भी बनवाएगा, गर्मियों में भी बनवाएगा। तो इसलिए हमने कर देना है कि यस, एवरग्रीन है। डोमेन एज पे आप आ जाते हैं जी, लास्ट हमारा है डोमेन एज। डोमेन एज के लिए जी हम, एक वेबसाइट है whois.com, ठीक है। whois.com पे आएंगे, और आप ये whois पे क्लिक करेंगे। इधर जब ये ओपन हो जाएगी, whois पे क्लिक करेंगे, ये इधर हमने क्लिक कर लिए। और हमने अब जो सर्च पे, जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट की है, उसके जो सर्च पे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उन सब का हमने क्या करना है, उन सब की डोमेन को बारी बारी हमने कॉपी करना है, यानी कि इधर से कॉपी लिंक एड्रेस की है, और इधर हम गए, इधर हमने पेस्ट करना है उस हुएस पे। ये हुएस पे आके हमने इधर पेस्ट किया, तो हमें ये क्या बता देगा जी, डोमेन एज बता देगा। अब ये इसने डोमेन एज क्या है जी, ये 2008 में रजिस्टर्ड हुई थी, और 2023 में एक्सपायर होगी, यानी कि वो सालाना ले रहेंगे। अपडेट 2022 में की थी, समझ लें कि ये पुरानी वेबसाइट इधर बैठी हुई है, ठीक है। तो आपने इसी तरह वन बाय वन करके आपने देख लेना है कि कौन सी वेबसाइट, कितनी कितनी पुरानी वेबसाइट इधर अवेलेबल हैं। तो जितनी ज़्यादा न्यू अवेलेबल होंगी, यानी कि जो मोस्ट रिसेंट वेबसाइट अवेलेबल होगी, वो आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास अवेलेबल है जी 2020 की, तो आपने डोमेन एज में लिख देना है जी 2020, कि हमारे पास 2020 की रिसेंट वेबसाइट अवेलेबल है, तो हम भी रैंक कर सकते हैं। या 2021 की, 2022 की अवेलेबल है, तो हमें पता चल जाएगा, मतलब हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार इन्होंने कितने अरसे में रैंक किया है, या ये कोई न्यू वेबसाइट है और इतनी जल्दी। फॉर एग्जांपल 2022 की ये एंड पे इन्होंने डोमेन रजिस्टर कराई है, और अभी 2023 का फरवरी है, फरवरी की आज 24 तारीख है, तो ये मतलब 3-4 महीनों में रैंक कर गए हैं। तो समझ लें कि आपने उस वेबसाइट के फिर ऊपर खासी नज़र रखनी है, और उसको देखना एनालाइज करना है कि, या उसके कीवर्ड्स को देखना है कि हाँ, मतलब इस कीवर्ड में पोटेंशियल है, या
कुछ भी वो कर रहा है। तो हमने इस तरह कंपटीटर्स को देखना होता है। तो ये सारा चीज़ करके हमने क्या करना है जी, नीश को फाइनल करना होता है। फॉर एग्जांपल आप इधर देख लें कि इधर हमने 15-20 वेबसाइट्स, ये 15-20 नीशेज हमने ढूंढी हैं, जिनकी ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इन सब में फिर हम एनालाइज करेंगे कि हम इसमें से जो चीज़ हमें मतलब अच्छी लगेगी, या जिस चीज़ को हम बाद में चेक करेंगे, मतलब ये सारी हमारे पास जब लिस्ट आ जाएगी ना, फिर हम इनमें से एक नीश को फाइनल करेंगे, जो कि जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी प्राइस अच्छी होगी, जिसका डीए पे मतलब बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी, समझ लें कि 4-5 इधर यानी कि पोजीशन ज़्यादा खाली होंगी, जिसका केडी लोएस्ट होगा 25 तो है, मतलब हमारी जो हमने लिस्ट निकाली है उसमें सबसे लोएस्ट केडी वाली वेबसाइट को हम देखेंगे, सॉरी जो कीवर्ड है ये नीश है उसको हम देखेंगे, और प्राइस भी अच्छी होगी, गूगल ट्रेंड उसका बेहतरीन होगा। मतलब ये सारी चीज़ें फिर हम ये जो 20 हमने निकाले हैं उनमें से हम फिर एक गोल्ड माइन निकालेंगे, इन सब को एनालाइज करने के बाद कि किसका केडी लोएस्ट है, किसका वॉल्यूम हाईएस्ट है, और किसका डी अच्छा है, और मतलब प्राइस उसकी अच्छी है, गूगल ट्रेंड उसका बेहतरीन है। ये सारी चीज़ें हम जब देख लेंगे तो हम वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। और जो कल वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा जी हमारे कीवर्ड पे, के हम कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम कीवर्ड्स का क्लस्टर्स कैसे बनाते हैं। तो अब कीवर्ड जब हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद कंटेंट कवरेज वाला हमारा स्टेप होगा। कंटेंट कवरेज के बाद हमारा वेबसाइट का सेटअप होता है, वेबसाइट सेटअप और वेबसाइट डिज़ाइनिंग बेसिक जो होती है। उसके बाद हमने जो ब्लॉग्स लिखे होते हैं वो हम वन बाय वन उनको पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑन पेज एसईओ को स्टार्ट करते हैं। और आफ्टर 2 to 3 मंथ जब वो डोमेन थोड़ी पुरानी हो जाती है या डोमेन थोड़ी यूज टू हो जाती है गूगल में, तो हम उसको फिर हम ऑफ पेज उसकी स्टार्ट करते हैं। उसके जो सोशल शेयरिंग है वो तो हम स्टार्ट में, ऑन पेज जब स्टार्ट होता है तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी ऑफ पेज है वो हम बाद में स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 महीने गुजरने के बाद या 4 महीने गुजरने के बाद। तो ये हम फिर नेक्स्ट, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं इसी तरह डिटेल वीडियो बनाता जाऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।